नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह गोसाई NIOS एक्सपर्ट एक बार फिर आपके सामने आए हैं आपके लिए एक और सॉल्व टीएमए लेकर, जो कि अप्रैल 2024 और आपका जो है अक्टूबर 2024 दोनों के लिए वैलिड है। आज जो हम टीएमए लेकर आए हैं वो है स्टूडेंट बायोलॉजी का, जिसका कोड है 314 और इंग्लिश मीडियम में ये टीएमए है। ये पूरा एक शॉर्ट टीएमए है, हैंड रिटन मैं अपनी वीडियो में लेकर आया हूँ ताकि आप जो है स्क्रीनशॉट ले सके और इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी हैंड राइटिंग में टीएमए बनाइए और इसको इजीली अपलोड करिए। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, हर टीएमए में मैं बता चुका हूँ कि पेज नंबर आपको जरूर डालना है। पेज नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर देख रहा है, जैसे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ब्लैक पेन से लिखना है और जब भी जो क्वेश्चन है वो आपको जो टीएमए के 2024 के अप्रैल के लिए आए हुए क्वेश्चंस है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैच करके यहाँ पे लिखना है। फिलहाल ये जो हम दिखा रहे हैं ये अप्रैल 2024 का ही है और साथ साथ में जो ये आपको आंसर है, ये आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, क्योंकि दो पार्ट होते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों में से एक करा जाता है, तो ये ए पार्ट है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है इसे नोट कर सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का भी इन्होंने ए पार्ट ही लिया है, ब्लैक पेन से ये लिखा हुआ है और फिर ये इसका ये आंसर है पूरा ब्लू पेन से। तो इस पूरे आंसर्स को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से जो है इसे लिख सके। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर ये जो एक पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, इसका भी अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप जो है उसमें आराम से आंसर लिख सके। फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 का भी यहाँ पर इन्होंने बी पार्ट लिया है, बी पार्ट को ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखा है और ये पूरा आंसर प्रॉपरली बिल्कुल सही आंसर होता है, जितने वर्ड्स में टीएमए का चाहिए हो वो हमने यहाँ पर आपके लिए डाला है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, ए पार्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है और फिर ये आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कंप्लीट आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग आंसर इसका लिख सकें। और आपको साथ साथ में एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोगों को किसी को भी डायरेक्ट पीडीएफ फाइल चाहिए है जो कि बनी हुई है हैंड रिटन हमारे पास, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9719101624, इस पे जो है आप व्हाट्सएप भेज दीजिए ताकि हम ये फाइल आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सके। और साथ ही साथ में जैसे कि आपका एक चैनल है VCIC गुरुजी, तो VCIC गुरुजी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके से जो भी सॉल्व टीएम है वो आपको मिल सके। आगे हम सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल भी लेकर आएंगे वीडियोस में और साथ साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स भी लेकर आएंगे। तो वो सारे आपके लिए स्टूडेंट्स आप लोग चाहिए, इनसे तैयारी करिए ताकि आप आसानी से कर सके। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका एक डायग्राम है, तो यहाँ पे डायग्राम ऑफ किडनी दिखाया हुआ है, तो ये पूरा डायग्राम है। मैं एक बार इसको जो है पूरा आपके लिए लेके आया था, ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आसानी से और इस डायग्राम को जो है आपने बनाना है और आंसर 3 का ये पार्ट है। फिर उसके बाद आपका जो है हम आगे आ जाते हैं। तो ये कुछ पार्ट और रह गया था तो वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका जो है आंसर है, ये आपका कुछ हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पर ये हेडिंग के आगे ही आपका ये वाला आंसर दिया हुआ है। तो ये पूरा हो जाता है आपका थर्ड पॉइंट तक। ये 3rd पॉइंट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 4th और 5th पार्ट भी आ रहा है, तो आप इतना पहले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4th पार्ट का और ये आपका 5th पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे बढ़िए। तो ये वाला पार्ट भी नोट कर लीजिए, इस पार्ट को भी आपको इसी के आगे लिखना है। ठीक है, साफ साफ हैंड राइटिंग है, बहुत इजीली आप लिख सकते हो और जो है अपना जो है यहाँ पर काम कर सकते हो। और इसके अलावा आपको कोई भी टीएमए चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप कमेंट करिए, कमेंट में मेंशन करिए कि किस सब्जेक्ट का आपका पेंडिंग रह गया ताकि मैं वो सब्जेक्ट का भी अपलोड कर सकूं। अब आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट करा हुआ है, पेज नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, पेज नंबर आपको हर पेज में डालना है और ये ब्लैक पेन से आंसर क्वेश्चन लिखा है और फिर ये आपका आंसर दे दिया है और आगे भी आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए आप यहाँ तक ताकि आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाए। ये पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद ये आपका 2nd पार्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन हम आ जाते हैं पेज नंबर 6 में और पेज नंबर 6 के बाद में आपको जो है यहाँ पर ये हेडिंग दिया हुआ है, इसका भी ले लीजिए। आपका पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक स्क्रीनशॉट हो जाएगा, आप आंसर नोट कर लेंगे इजीली। फिर उसके बाद आपका ये वाला पार्ट, इस पार्ट का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरा आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का।
ये आगे भी क्वेश्चन नंबर 5 का ये वाला पार्ट है। तो इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपका 5 तक का कंप्लीट हो जाता है। देन वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 6। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 काफी बड़ा होता है अपने आप में। तो ये जो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आपको पूरा क्वेश्चन को नोट करना है ब्लैक पेन से, फिर उसके बाद आपको आंसर्स लेके आने हैं। तब यहाँ से जो है आंसर स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का। पेज नंबर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जरूर डालना है आपने। फिर उसके बाद आपका जो है ये मटेरियल नीडेड आ गया, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए है वो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, क्या क्या स्टेप्स है। तो स्टेप 1 हो गया, देन उसके बाद आपका स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3, स्टेप 4, देन आगे हम बढ़ते हैं तो स्टेप 5, फिर उसके बाद ये आपका पूरा स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए स्टेप 6। तो यहाँ को करने के बाद पेज नंबर 10 में आते हैं। 10 में आपका स्टेप 7 भी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन के टिप्स दिए हुए हैं, तो टिप्स आपको लिखने हैं, ये मेंशन करा हुआ है, टिप्स का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है, ये भी आपको जो है नोट करना है। तो स्टूडेंट ये था आपका पूरा बायोलॉजी का सॉल्व पीडीएफ फाइल। इससे देखकर आप आसानी से अपना टीएमए को तैयारी कर सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सर फ्रंट पेज में क्या लिखना है। तो फ्रंट पेज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, आपको फ्रंट पेज में सिर्फ आपको सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड और मीडियम लिखना है। देयर इज नो नीड टू राइट डाउन डेट या फिर अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन सबमिट होने हैं और ये आप ही के डैशबोर्ड में होने हैं, तो अपना नाम वहां पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जो है ऐसे सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम और मीडियम लिख के उसके बाद नेक्स्ट पेज से अपना जो है यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कौन सा और आपको जो है सब्जेक्ट चाहिए, ताकि मैं वो उसका भी वीडियो जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आ